नमस्कारम। आरपीसी क्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान के टॉपिक भारत संविधान सभा का उदय तथा भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन है उसमें 3 सदस्य शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन है वो भारत में मार्च 1946 को पहुंचा था। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया गया था। संविधान सभा के 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 सदस्य प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति की संख्या 26 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद जो परिणाम की स्थिति थी उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, निर्दलियों को 8 सीटें मिली थी। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुंबई से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी, जिसमें लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारत में माउंटबेटन गवर्नर जनरल था तथा जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया था। संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति नियुक्त की थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा में प्रारूप पर 3 वाचन हुए थे, जिसमें प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। दूसरा जो वाचन है वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन है वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। दूसरा जो वाचन है वो सबसे लंबा चला था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मप्रेरित किया गया था। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की कुल बैठकें 12 हुई थी और संविधान अनुच्छेद 354 में भारतीय संविधान लागू होने के बारे में बात करता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा की कुछ समितियां थी, जिनके कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष। नियम समिति
और संचालन समिति, उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति, परामर्श समिति और मूल अधिकार समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति है, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। ये भारतीय मूल संविधान में है। महत्वपूर्ण भाग और उनकी विषय। भाग 1 है वो संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 है उसमें नागरिकता। भाग 3 है उसमें मूल अधिकार है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भाग भी कहा जाता है। भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 क मूल कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 क में है ये। भाग 5 है उस संघ से संबंधित है। भाग 6 है वो राज्यों से संबंधित है। भाग 9 पंचायतें, जो संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित है। भाग 9 क है उसमें नगर पालिकाएं हैं जो संविधान संशोधन 74वें के द्वारा 1992 द्वारा अंतः स्थापित है। भाग 9 ख है उसमें सहकारी समितियां हैं जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित है। भाग 11 है उसमें संघ तथा राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में बात करता है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है, जिसमें अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय व्यवस्था परिषद का उल्लेख है। भाग 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है। भाग 18 है उसमें आपात उपबंध है। और भाग 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 के तहत। अनुसूचियां, मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूचियां हैं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, जिसमें प्रथम अनुसूची राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची है उसमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, न कि तीसरी अनुसूची के तहत, जिसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति 69 के तहत तथा राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसमें ये 5 अनुसूचियां हैं, इसके लिए मैं शॉर्ट टिक बता रही हूँ। स्पोर्ट, जिसमें एस का मीनिंग होता है राज्य यानी स्टेट तथा संघ राज्य क्षेत्र। पी फॉर पेमेंट यानी वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची है इसमें ओ का मीनिंग होता है ओथ यानी शपथ, जिसमें तीसरी अनुसूची शामिल है। चौथी अनुसूची है उसमें टी लिखा है मैंने, चौथी अनुसूची में मैंने आर लिखा है। आर का मीनिंग हो गया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब राज्यसभा आपसे जोड़ सकते हैं। और 5वीं अनुसूची है इसमें एसटी के बारे में है, तो मैंने इसमें 5 नंबर पे टी डाला है। छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची के 97 विषय हैं, राज्य सूची के 66 विषय हैं और समवर्ती सूची के 47 विषय हैं। एक बात बताएं बच्चों आपको कि संघ सूची के जो 97 विषय हैं उन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची के 66 विषयों पर राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची के जो विषय हैं
47 उन पर राज्य व केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई विषय विवादास्पद होता है तो उस पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची, इसमें कुछ अधिनियम व विनियमों का विधि मान्यकरण है। इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची, ये दल बदल से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची है, वो पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची है, वो राज्य विधान नगर पालिकाएं हैं, जिसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं, जबकि 12वीं अनुसूची के तहत नगर निकायों को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।